बार की बात है। विचार उल्लू। राजा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था। अब उसे राजगद्दी संभाली संभाले बहुत समय हो जाता है और वह तय करता है अब मेरी जगह पर दूसरा राजा या रानी बनेगी। इसलिए वह ईमानदार पंछी को ढूंढना चाहता था और अपने राजगद्दी उसको सपना था। तभी उल्लू राजा अपने सिपाही से कहता है, अरे सिपाही, मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद मेरे राजगद्दी रे दूसरी चिड़िया उसको ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि वह पंछी तो बहुत बड़ा है और वह राजगद्दी भी संभाल सकता है। पूजा चिड़िया वह तो बहुत शक्तिशाली है और मुझे तो उसके ऊपर पूरा विश्वास है और वह जंगल के पंछियों को न्याय भी देगा। उल्लू राजा ने इतने कहा। उल्लू राजा तो पूजा चिड़िया को ही राजा बनना चाहती थी और पूजा चिड़िया तो पूरी तरीके से आरती थी। वह दिन भर अपने घोंसले में जाकर सोई थी और वह किसी की मदद भी नहीं किया करती थी। बहुत सिपाही पूरी तरीके से पूजा चिड़िया के स्वभाव को जानता था। अगर वह राजा बन गई तो इन पंछियों का बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए वह उल्लू राजा से सिपाही कहता है, राजा जी, मेरे हिसाब से तीनों चिड़िया बहुत ईमानदार और मेहंदी चिड़िया है। उसे ही रानी बनने का पूरा हक है और महाराज अब आदेश दीजिए। मैं तीनों चिड़िया को लेकर आपके पास लाती हूँ और पूजा चिड़िया को भी मैं लेकर आता हूँ और उन दोनों की परीक्षा लीजिए महाराज। जो भी परीक्षा में पास होगा उसे ही आपके राजगद्दी पर बैठने का पूरा हक होना चाहिए। महाराज, आप ऐसे वैसे किसी चिड़िया पर विश्वास नहीं कर सकते महाराज, और उनकी परीक्षा लेते हैं महाराज। जो भी परीक्षा में पास होगा उन्हें राजगद्दी में ले पाएंगे महाराज, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उसके बाद उल्लू महाराज सिपाही की बात मान लेता है और सिपाही महाराज को बाय बोलकर वहां से उड़ जाता है। वह उड़ते उड़ते टीनू चिड़िया के घर पहुंच जाता है। तभी सिपाही टीनू चिड़िया को कहता है, अरे टीनू चिड़िया, आपको उल्लू महाराज ने आपको याद किया है और उल्लू महाराज जंगल के नए राजा की घोषणा करने के लिए बुला रहे हैं और आपको बुलाया है। वह आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और आपसे कुछ साल अभी लेना चाहते हैं महाराज। आप सही टाइम पर महाराज के घर पहुंच जाना। महाराज को जरा भी इंतजार करना पसंद नहीं है। अच्छा सिपाही, मैं थोड़ी देर के बाद पहुंच जाऊंगी। मैं महाराज को जरा भी इंतजार नहीं कराऊंगी। मैं मेरे बच्चे को संभल के बोलचाल कर, मैं थोड़ी टाइम के बाद महाराज के दरबार पहुंच जाऊंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहते हुए वहां से सिपाही उड़ जाता है। वह उड़ते उड़ते पूजा चिड़िया के घर पहुंच जाता है। पूजा चिड़िया अपने घोंसले में बड़ी आराम से सोई हुई थी और उसे सोता हुआ देखकर उसके पास ही बैठकर कहता है, सिप सिप, अरे पूजा चिड़िया, तुम्हें महाराज ने बुलाया है जंगल का नया राजा की सलाह लेने के लिए और तुम्हें बहुत जल्दी उल्लू राजा के सामने जाना है और तुम्हें महाराज जो भी कहेंगे तुम्हें मनाना पड़ेगा। अरे सिपाही, तुमने ये क्या बात कह दी? मैं तो अभी अभी सपनों में खोई हुई थी। मुझे सपनों में ऐसा दिखाई दे रहा था कि मैं जंगल का नई रानी बन गई और मैं सबकी मदद किया कर रही थी सपनों में और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है या सपना तो सच होने जा रहा है। और सिपाही सुन लो, मैं ही रानी बनूंगी, मैं ही रानी बनूंगी जंगल की। इतना कहने के बाद अगले दिन उल्लू राजा के दरबार में पूजा चिड़िया और टीनू चिड़िया पहुंच जाती है। महाराज भी थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाते हैं। तभी उल्लू महाराज टीनू चिड़िया को कहता है, अरे टीनू चिड़िया, ये सोने का गिलास है। ये गिलास तुम्हें यहाँ से कुछ दूर जाकर तुम्हें एक नीली चिड़िया को जाकर देना है और उससे कहना कि उल्लू महाराज ने तुम्हें यहाँ सोने का गिलास दिया है और उनसे यहाँ पर कहना कि महाराज ने तुम्हें बहुत याद किया है
इतना बोलने के बाद टीनू चिड़िया बड़ी आराम से वहाँ से उड़ जाती है। वह उड़ते उड़ते वहाँ से चली जाती है, वह भी सोने का गिलास लेकर। अरे सुनो पूजा चिड़िया, तुम्हें यह सोने का गिलास तुम्हें दूर घने जंगल में एक घर में दिखाई देगा। वह घर में एक भिखारी आदमी रहता है। बस तुम्हें उनके पास जाकर यह सोने का गिलास तुम्हें दे देना है और उनसे यह कहना कि उल्लू महाराज ने यह सोने का गिलास तुम्हारे लिए भेजा है और तुम उन्हें दे देना ये गिलास। अरे महाराज, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यूं जाती हूँ और यूं आई हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। महाराज, मेरे पंख बहुत बड़े हैं और मैं तेज उड़ सकती हूँ और भाग भी सकती हूँ। मैं अभी इंसानी की बस्ती में जाकर वह इंसान को सोने का गिलास देखकर मैं आती हूँ। ना महाराज से कहा और पूजा चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वह उड़ते उड़ते बहुत दूर चली जाती है और दूसरी तरफ टीनू चिड़िया आराम से उड़ते उड़ते जा रही थी। तभी उसे नीचे एक पंछी चिड़िया उसे नकली सोने का गिलास भेजते हुए दिखाई देता है। तभी टीनू चिड़िया उसे देख लेती जाती है। टीनू चिड़िया वह पंछी पास बैठ जाती है। तभी टीनू चिड़िया कहती है, क्या हो गया पंछी राजा, तुम्हें मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? मुझे कोई काम मिला हुआ है, मैं उसे पूरा करने के लिए जा ही रही थी, परंतु तुमने मुझे आवाज दे दी तो मैं नीचे उतर गई। मुझे जल्दी बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कोई काम पूरा करने के लिए जाना है। अरे चिड़िया, तुम्हारा क्लास सोने का है, मुझे तो ये सोने का गिलास भेज दो। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ और ये नकली सोने का गिलास भी दे सकती हूँ। उसके बदले तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ तू जा सकती हूँ और ये गिलास भी दे सकती हो और अलग से तुम्हारा ही फायदा होगा। बताओ, तुम ये गिलास मुझे बेचना चाहती हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मान जाओगी। तुम जितना बोलेंगे पैसे मैं उससे डबल देने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं पंछी भाई, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। यह सोने का गिलास मेरे लिए बहुत कीमती है और मुझे ये सोने का गिलास किसी और को देने के लिए जाना है और उल्लू महाराज ने मुझे यह सोने का गिलास दिया है। यहाँ से दूर एक नीली चिड़िया रहती है, बस मुझे उन्हीं के पास जाकर यह सोने का गिलास देना है। मैं महाराज का आदेश नहीं ठुकरा सकती और मैं महाराज के साथ कैसे गद्दारी कर सकती हूँ? नहीं भाई, यह सोने का गिलास तुम ही रखो, मुझे जाने दो। अरे चिड़िया, महाराज को कौन बताने के लिए जा रहे हैं और नीली चिड़िया को कैसे पता चलेगा क्या असली सोने का गिलास है या नकली सोने का गिलास है? बताओ जरा। और नीली चिड़िया को तो पता ही नहीं लगेगा कि महाराज ने असली सोना भी भेजा था। यह बताओ जरा, तुम्हारा ही फायदा और मेरा भी फायदा। अब जल्दी आज सोने का गिलास मुझे दे दो। ये सोने का गिलास भी से है और मेरे पास भी सोने का गिलास से है। इसमें कौन सा अंतर तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं भाई चिड़िया, मेरा काम बड़ी ईमानदारी से करती हूँ। मैं यह सोने का गिलास नहीं दे सकती। अब मुझे ये सोने का गिलास देने के लिए देरी हो रही है। अब मुझे जाने की अनुमति दो और एक बात याद रखना, मुझे लालच देने की अब कोशिश मत करना। ऐसे में महाराज से शिकायत कर सकती हूँ कि जंगलों में बीज या सोने का गिलास भेजती है। इसके बाद टीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वह उड़ते उड़ते वह आखिरकार नीली चिड़िया के पास पहुँच जाती है। नीली चिड़िया के पास पहुँचने के बाद टीनू चिड़िया नीली चिड़िया से कहती है, अरे ये उल्लू राजा ने सोने का गिलास तुम्हारे लिए भेजा है और उल्लू राजा ने तुम्हें याद भी किया है, पर तुम्हें किसी दिन बुलाया भी है। अरे उल्लू राजा ने मेरे लिए सोने का हार भेजा है
मैं यही कामना करूंगी कि हमारा अगला राजा ईमानदार और उल्लू राजा के जैसे ही बने और ऐसे ही वह सबकी मदद करें। और उनसे कहना मैं बहुत जल्द महाराज से मिलने के लिए आऊंगी। उन्हें शुक्रिया कहना। तभी वहाँ नीली चिड़िया सोने का गिलास रख लेती है और पूजा चिड़िया उड़ने उड़ने बहुत दूर निकल जाती है। और वही सोने का गिलास बेचने वाली चिड़िया पूजा चिड़िया को भी आवाज देता है। पूजा चिड़िया उसकी आवाज सुन लेती है और सोने का गिलास बेचने वाली चिड़िया के पास जाकर बैठ जाता है। अरे चिड़िया, ये सोने का गिलास क्या? ये सोने का गिलास असली है? यह गिलास तुम्हारा भी है? अरे चिड़िया, ये तुम्हारा है, मुझे भेज दो इसके बदले, या सोने का गिलास तुम्हारा हो जाएगा और इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे सकती हूँ और तुम्हें किसी बात की चिंता भी नहीं होगी। क्या ये नकली सोने का गिलास है? मैं यहाँ से दूर इंसान की बस्ती में जा रहा हूँ उन्हें ये सोने का गिलास देने के लिए, और मैं उन्हें ये सोने का गिलास दूंगी। बताओ, अगर मैं यहाँ पर बदल दूं तो ये गिलास कोई पहचान तो नहीं सकता? अरे नहीं भाई चिड़िया, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जा, सोने का गिलास कोई नहीं पहचानेगा और तू बेधड़क उन्हें जाकर दे सकती हो। अलग से तुम्हारा फायदा और मेरा भी फायदा बताओ, तुम या सोने का गिलास मुझे बेचना चाहती हो? और यह गिलास कोई नहीं पहचान सकता कि यह असली है या नकली है। और इसके बाद पूजा चिड़िया धीरे से लालच में आ जाती है। वह सोने का गिलास पर चिड़िया को भेज देता है। उसके बदले बहुत सारे पैसे लेकर नकली सोने गिलास लेकर वहां से उड़ जाती है और वह अपने जैसे ही चिड़िया के पास जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद उसे पैसे दे देती है और वहां से उड़ जाती है। वह उड़ते उड़ते घने जंगल में एक पुराने घर में जाकर बैठ जाती है और वह आदमी को कहती है, अरे आदमी, ये उल्लू राजा ने तुम्हारे लिए सोने का गिलास भेजा है और तुम्हें बुलाया भी है। और इसके बाद सोने का गिलास वह आदमी है अपने पास रख लेता है। वह आदमी को फर्क नहीं दिखता है कि ये नकली सोने का गिलास है। और सोने का गिलास देने के बाद वहां से पूजा चिड़िया उड़ जाती है। और अगले दिन उल्लू राजा के दरबार में वही आदमी और नीली चिड़िया बैठे हुई थी। तभी वहां पर पूजा चिड़िया, तीनों चिड़िया भी पहुंच जाती है और पूजा चिड़िया वह आदमी को देखकर घबरा जाता है और उसे डर लगने लग जाता है कि यह आखिरकार सच बता देगा तो मेरा भाड़ा फूट सकता है। अरे पूजा चिड़िया, तुमने ये आदमी के साथ धोखा किया है और तुम्हें यह परीक्षा में फेल हो गए। यह परीक्षा हमने नए राजा बनने के लिए की थी, परंतु तुम इसके लिए फेल हो गए। तुमने आधी रास्ते में धोखा किया था। अब से तीनों चिड़िया इस जंगल की रानी है। उल्लू राजा ने इतना कहा। पूजा चिड़िया बहुत ही नाराज हो जाती है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो जाता है कि मैं आखिरकार यह क्या कर दिया। मेरी एक लालच के कारण मेरे हाथों से रानी बनने का सपना चला गया।